नेहा बहू, ओ नेहा बहू, आज नाश्ते में क्या बन रहा है? बस मम्मी जी नाश्ता तैयार है। नाश्ते में आज मैंने उत्तपम बनाया है, क्योंकि 2 दिन से बारिश के कारण बड़ा ही ऑयली नाश्ता बन रहा था ना, कभी पकोड़े कभी कचौरी। और खाने में दाल मखनी बनाने जा रही हूँ। आप बता दीजिए कुछ और बनाना हो तो। नहीं बेटा, बस यही ठीक है। वैसे भी तेरे जैसे बहू आज के समय में बड़े ही पुण्य कर्मों से मिलती है, जो घर के हर एक मेंबर का इतना ध्यान रखे। तभी ससुर जी योगेश भी वहां आते हैं। अच्छा जी, आज तो बड़ी तारीफें चल रही है बड़ी बहू रानी की। आखिर बात क्या है मीरा जी? जहां धुआं ना भी हो ना, आप वहां बॉम्ब विस्फोट करवा दो, समझे ना? ये सुनकर नेहा और योगेश बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। क्या मम्मी जी, आप भी। पापा जी तो बस यूं ही चिढ़ा रहे हैं आपको। अरे चिढ़ाए तो चिढ़ाते रहे, मैं तो चली मंदिर। और हाँ नेहा बहू, आज मुझे थोड़ी देर हो जाएगी आते हुए। आज एक पूजा है तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। कल ही पंडित जी ने बताया था, लेकिन मैं तुझे बताना भूल गई। अच्छा, आज एक और ज्यादा पूजा। पूजा बहू के नाम की तो नहीं है ना? या फिर आज चुगलियां ज्यादा करनी है तुम सबको मिलकर, हैं? आप तो चुप ही रहिए। इतना कहकर मीरा जी पैर पटकते हुए गुस्से में दरवाजा बंद करते हुए घर से बाहर चली गई और पीछे से खड़े ससुर और बहू मुस्कुराते हुए देखते रहे। लाओ नेहा बहू, मेरे भी गर्मा गर्म चाय बना कर दे दो। जी पापा जी, अब भी लाई। ये परिवार है योगेश जी और मीरा जी का। लखनऊ में रहने वाले योगेश जी काम के सिलसिले में कई सालों पहले दिल्ली आकर बस गए, लेकिन कभी भी उनके दिल से लखनऊ निकल नहीं पाया। परिवार में योगेश जी के 2 बेटे रोहित और आकाश है, जिनमें से बड़े बेटे की शादी हो चुकी है और बड़ी बहू के रूप में नेहा ब्याह कराई है। छोटे बेटे की शादी का घर में सबको बड़े बेसब्री से इंतजार है। तो आइए अब देखते हैं आगे। घर में काफी मेहमान आए हुए हैं और खाना खा रहे हैं। अरे भाभी जी, आप क्यों बर्तन उठा रही हो? अभी नेहा आकर उठा लेगी। आप बस ये बताओ, खाना ठीक लगा ना आपको? अरे हाँ भाई हाँ, खाना था ये अमृत। क्या ही स्वाद खाना बनाया है बहू रानी ने। बहू तो सच में ही बड़ी होशियार है तुम्हारी मीरा। ये बात तो सही है भाभी। बस ऐसे ही छोटी बहू आ जाए तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। ये तो भूल ही जाओ मीरा, हर घर में एक ना एक कलेशी तो होता ही है। जब दूसरी बहू आ जाएगी तो सबसे बड़ी लड़ाई इनके बीच ही शुरू हो जाती है। आजकल तो सासें भी बहुओं के बीच कंपटीशन करवा देती है। अरे ऐसे ना कहो भाभी, मेरे तो सुनकर ही प्राण सूखे जा रहे हैं। मैं तो कभी ना कराऊं अपनी बहुओं के बीच में कंपटीशन। तभी योगेश भी वहां आ जाते हैं और सब दूसरी बातों में बिजी हो जाते हैं। समय बीतता है। अब मीरा और योगेश जी के छोटे बेटे के लिए रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। तभी एक दिन पड़ोसन कमला जी एक रिश्ता लेकर आती है। क्यों मीरा, कब तक सोती रहोगी? अरे कहाँ सो रहा है जीजी, हम तो आपके सामने बैठे हैं। तुम भी ना मीरा बड़ी ही भोली हो कसम से। हम आकाश के रिश्ते की बात कर रहे हैं। कितने रिश्ते आ रहे हैं, फिर भी हाँ क्यों नहीं कर रही हो? अरे भाई करा दो शादी, छुट्टी पाओ। अरे जीजी, रिश्ता हमारे हाथ में थोड़ी ना है। ऊपर से ये आजकल के लड़कों की पसंद, भगवान बचाए इनसे। कभी कोई कमी निकाल देता है, कभी कुछ कहने लगता है। अब करना तो उससे ही है। अब पहले की तरह तो है नहीं ना जीजी कि माँ बाप ने जहाँ जैसे के साथ बांध दिया हम बंध गए। तभी मीरा और कमला की बात सुनकर योगेश भी वहां आ जाते हैं। सही कहा तुमने मीरा। अब सोचो, तुम्हारी किस्मत तो फिर भी बड़ी अच्छी है। मतलब कि मैं मिल गया जो तुमको। चुप रहो आप बिना। बच्चों के बच्चे होने को आए, लेकिन आपके चुटकुले खत्म नहीं हो रहे। कुछ दिन बाद पड़ोसन कमला फिर आती है, लेकिन अब की बार खाली हाथ नहीं आती, बल्कि साथ में एक रिश्ता भी लाती है। मीरा, ओ मीरा कहाँ हो? अरे जीजी यहाँ हो। क्या हुआ? बड़ी परेशान सी भागी सी चली आ रही हो। अरे परेशान क्या, तुम्हारी चिंता दूर करने आई हूँ। अच्छा जीजी, कौन सी चिंता, मुझे भी बताओ जरा। तुम भी ना मीरा बड़ी ही भोली हो। अरे मैं अपने आकाश के लिए एक बढ़िया सा रिश्ता लेकर आई हूँ। अरे वाह जीजी, ये तो बड़ी ही बढ़िया बात है। कहाँ की ये लड़की? सब बढ़िया तो है ना? बस मेरी परछाई है मीरा, ये मानो। मेरी ही भतीजी है, और तो और जॉब भी करती है। अच्छा जॉब करती है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इससे अच्छी बात क्या ही होगी जीजी। मैं आज ही आकाश से बात करती हूँ। तो बस आज बात कर लो आकाश से, क्योंकि मेरी भतीजी के लिए बड़े ही रिश्ते लगे हैं, कहीं और ना हो जाए शादी। अरे नहीं, मैं आज ही बात करूंगी, फिर आपको बताती हूँ। आप अपने भैया को जरा रोक के रखना।
अब आपकी पड़ोसन होने का कुछ तो फायदा मिलना चाहिए मुझे। ये सुनकर कमला जी मुंह बना लेती है। अरे क्या हुआ जीजी, तुम अभी तक हमें पड़ोसन ही कह रही हो? अरे भाई, अब हम समधन बनने जा रहे हैं। छोटी बहन की गलती को माफ कर देना जीजी। शाम को आकाश के ऑफिस से आती ही मीरा जी अपने बेटे आकाश को अपने पास बिठाती है। बेटा आकाश, यहाँ आओ। क्या हुआ माँ, आज आप इतनी सीरियस क्यों लग रही हो? क्या बात होगी? अरे यहाँ बैठो, मैं ये कह रही थी कि आज बगल वाली कमला आंटी अपनी भतीजी का रिश्ता लेकर आई है। अच्छा। अरे ऐसे मुंह बना रहे हो, सुनकर उछल पड़ोगे। लड़की जॉब करती है, जॉब। आकाश ये सुनकर खुश हो जाता है। तभी नेहा भी सबके लिए चाय लेकर आती है। क्या हुआ मम्मी जी, आज आप बड़ी खुश नजर आ रही हो। हाँ नेहा बहू, तू अभी मार्केट से आई है ना, तू भी यहाँ बैठ। आज दोपहर में कमला आंटी आई थी, बगल वाली। वो अपनी भतीजी का रिश्ता तेरे देवर के लिए लेकर आई थी। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ऊपर से लड़की जॉब भी करती है। ये तो सोने पर सुहागा रहेगा मम्मी जी। आकाश धीरे से बोलता है। ठीक है मम्मी, फिर बात चलाओ। ये देखो, ये फूटा लड्डू मन में। चलाओ चलाओ मम्मी जी, जल्दी से बात चलाओ हमारे देवर जी की। तभी दुकान से फ्री होकर योगेश जी और रोहित भी आ जाते हैं। क्या बात है, आज तो शाम से ही महफिल लगी हुई है। मम्मी कोई खास बात है क्या? हाँ रोहित बेटा, तू खास ही मान ले, तेरे भाई के लिए रिश्ता आया है और लड़की जॉब करती है, जॉब। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। बाकी बेटे की राजी में सबकी रजा है। क्यों आकाश, सही कहा ना? जी पापा। बस तुम्हारी इसी हाँ के लिए तो हम इतने सालों से इंतजार कर रहे थे। देख लो, सोच लो, समझ लो। नेहा बहू, जरा खाना लगाओ, आज तो बड़े जोरों की भूख लगी है। हाँ भूखा तो मैं भी हूँ, फटाफट से खाना लगा दो नेहा। अरे क्यों नहीं, सब रेडी है, आप लोग बस हाथ मुंह धोकर आ जाओ। अब मीरा जी खुशी से उछलती हुई अगले ही दिन कमला जी को बुलावा भेजती है। हाँ मीरा, कैसे बुलाया तुमने? अरे जीजी, तुम भी ना इतनी भोली बनती हो। कल यहाँ सुसुरिया छोड़ गई और अब पूछ रही हो क्या हुआ। अरे बात चलाओ ना, अब तो अपने आकाश की भी हाँ है। अब लड़की को देखने जाने की तैयारियां शुरू होती है और मीरा जी बड़ी बहू, बेटे और पति के संग अपनी छोटी बहू रिया को देखने निकल पड़ती हैं। अरे कमला जी कहाँ हो आप? अभी से ही लड़की वालों की साइड लुढ़कने लगी आप तो। हमारे पास आकर बैठो ना। अरे अब हम लड़की की बुआ है मीरा, तो कम से कम आज तो फर्ज निभा लेने दो। सारी बातचीत के लंबे दौर के बाद आकाश और रिया भी एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। रिया, तुम हमारे घर में बहू नहीं, बेटी बनकर आओगी। देखो, ये बैठी है सामने तुम्हारी जेठानी। कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी मैंने अपनी बहू को। क्यों नेहा, तुम्हें बताओ, कभी ऐसा हुआ है क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो सवाल ही नहीं उठता। बाकी अब रिया भी हमारे घर आ जाएगी तो अब हम एक से भले दो हो जाएंगे। अब पूरे घर पर हमारा ही राज होगा। क्यों रिया? जी भाभी। अरे मम्मी जी, रिया की आवाज तो इतनी धीमी है कि हमारे इतने बड़े घर में सुनाई भी नहीं देगी। अब मीरा जी खुशी के मारे कभी इसको फोन करके बताए, कभी उसको फोन करके बताए कि उनके बेटे का रिश्ता पक्का हो गया है। और उन सबसे भी बड़ी बात ये थी कि जॉब वाली बहू मिली है। भाई मीरा जी अपनी ननद गायत्री से फोन पर बात कर रही है। हाँ दीदी, आपको तो आना ही होगा, वरना मेरे अकेले से शॉपिंग नहीं हो पाएगी। हाँ दीदी ठीक है, हम अगले हफ्ते चलेंगे ना शॉपिंग के लिए। अब अगले हफ्ते नेहा, मीरा जी और उनकी ननद शॉपिंग के लिए मार्केट जाती हैं। मम्मी जी ये देखिए, ये साड़ी कितनी सुंदर है, रिया पर बहुत अच्छी भी लगेगी। देखो तो दीदी कैसी लग रही है, बताओ। साड़ी तो ठीक है भाभी, लेकिन अब तुम्हारी छोटी बहू जॉब वाली आ रही है। जॉब वाली लड़कियां ऐसी साड़ी नहीं पहनती। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो तुम मुझे बताती चलना, क्योंकि अब देखो हमारी बड़ी बहू तो जॉब नहीं करती, तो हमें भी कोई आइडिया नहीं है। अब नेहा जो भी चीज बताती, मीरा जी उसे ये कहकर मना कर देती, नहीं नहीं नहीं, ऐसी चीजें जॉब वाली लड़कियां यूज नहीं करती। लेकिन स्वभाव से बेहद समझदार नेहा इन बातों को इग्नोर करती रहती है। धीरे धीरे करके शादी वाला दिन आ जाता है और ब्याह कर छोटी बहू के रूप में रिया घर आ जाती है। रिया, तुम इस घर में आराम से रहना। तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताना। मैं हूं ना तुम्हारी बड़ी बहन,
तुम्हें किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे मैं भला क्यों घबराने लगी भाभी, मैं भी तो आप ही की तरह इस घर की बहू हूँ और मेरा भी इस घर पर उतना ही अधिकार है जितना आपका है। नेहा रिया की तरफ से ऐसा उत्तर पाकर अवाक रह जाती है, क्योंकि उसे अपनी नई नवेली देवरानी से ऐसे उत्तर की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसका हमेशा से ही एक सपना था कि उसकी देवरानी आए और वो उसके साथ बहन की तरह रहे। तुम तो वाकई में बड़ी समझदार हो रिया। आओ चलो खाना खाते हैं, सब तैयार है, सब बाहर इंतजार कर रहे हैं, बाकी सारे लोग भी हैं, घर में सबको निपटाना है। हाँ, समझदार तो मैं बचपन से ही हूँ, सब कहते हैं। सब खाने की टेबल पर बैठे हैं। रिया तुम भी खाना खाने बैठ जाओ, मैं गरम गरम फुलके बनाकर सबको खिला देती हूँ। नहीं भाभी, मैं सबको परोस देती हूँ। अरे आज तो क्रेडिट लेने का बढ़िया मौका है। रिया सबको खाना परोसती है। खाना तो बड़ा ही टेस्टी बनाया है रिया बहू। थैंक यू पापा जी। सारा खाना तुमने ही बनाया है बहू? जी बुआ जी, कैसा लगा आपको? बहुत ज्यादा टेस्टी है, कहीं से कहीं तक कुछ भी कम नहीं है। अरे हमारी बहू है ही इतनी होशियार, ऐसी लड़कियां तो ढूंढने से भी नहीं मिलती। हाँ भाभी, बात तो सही है, बड़ी बहू तो है ही होशियार, अब छोटी भी होशियार आई। अरे छोटी तो और 4 कदम आगे है, जॉब वाली बहू मिली है, जॉब वाली, ऐसी वैसी थोड़ी ना है दीदी। ये सारी बातें रसोई में खाना बना रही नेहा के कानों में भी पड़ रही थी और कहीं न कहीं उसे चुभ भी रही थी। इसलिए नहीं चुभ रही थी क्योंकि रिया की तारीफ हो रही थी, बल्कि इसलिए कि उसके बनाए खाने का पूरा क्रेडिट रिया सिर्फ और सिर्फ परोसने से ले रही थी। फिर एक दिन बीतने लगते हैं, लेकिन रिया की हरकतें दिन ब दिन और बढ़ती जा रही थी। और तो और अब सासू माँ भी हर जगह अपनी बड़ी बहू को इग्नोर कर रही थी, जिसका पूरा फायदा अब रिया उठा रही थी। रिया अपने कमरे में बैठी थी और अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी। क्या हुआ रिया, कुछ परेशान सी लग रही है? हाँ माँ, ये सब घर के काम मुझसे नहीं होते यार। सुबह सुबह काम करके जाओ, फिर रात में आकर फिर काम करो। तू और तेरी जेठानी 2 लोग तो है ना, और वो तो घर पर ही रहती है, तो तुम अपने अपने काम बांट लो। अरे माँ, वो कुछ काम नहीं करती, सारा काम मुझसे करवाती है। अच्छा ऐसा है क्या? बड़ी ही पक्की है तेरी जेठानी। चलो मम्मी, फोन रखती हूँ। रिया फोन रख देती है। अरे ये मम्मी भी ना बस मुझे ही काम करने को कहती रहती है। मैं क्या करूं जिससे बिना काम किए ही सासू माँ की लाडली बनी रहूं। बेचारी मेरी सीधी सी जेठानी जी। यस, ये आइडिया बढ़िया रहेगा। अब ये हुई ना बात। भाभी, अब मेरी ना ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट टाइमिंग हो गई है, तो अब मैं इवनिंग में जाकर लेट नाइट आया करूंगी। अच्छा रिया, कोई बात नहीं। वैसे क्या है तुम्हारी टाइमिंग? भाभी मेरी टाइमिंग दोपहर के 3 बजे से है, तो मैं 1 बजे निकल जाया करूंगी और रात को आते आते 2 बज जाएंगे। अच्छा कोई बात नहीं, अब तुम्हारी जॉब है तो वो तो करना ही है। तुम अपनी जॉब पर कंसंट्रेट करो, बाकी मैं संभाल लूंगी। रिया मन ही मन बड़ा खुश होती है। ये हुई ना बात, अब कल ही ऑफिस जाकर शिफ्ट चेंज के लिए पेपर डाल देती हूँ। अब रिया हर रोज 1 बजे घर से निकल जाती, जिससे उसे ना तो दोपहर का खाना बनाना पड़ता और ना ही डिनर रेडी करना पड़ता। और तो और लेट आने के कारण अब लेट सोकर उठती तो ब्रेकफास्ट का भी टेंशन खत्म। अब सारा का सारा लोड नेहा के ऊपर से सासू माँ का एक ही ताना, लो ना आप भी सुन लो। अब जॉब कर रही है तो खाना कैसे बनाएगी? जॉब कोई हंसी खेल थोड़ी ना है जीजी। वही तो, अब मेरी भतीजी है ही सर्वगुण संपन्न। नेहा सब सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वाह रे ऊपर वाले, तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। मुझे क्या, मैं तो पहले भी कर रही थी, अभी भी कर रही हूँ। बाकी मुझे पूरा भरोसा है कि रिया को एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होगा, क्योंकि जो गलती करता है उसे पता होता है कि उससे गलती हो रही है। फिर एक दिन सासू माँ रिया को अपने पास बुलाती है। रिया बहू, कल हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा है। अच्छा मम्मी जी। उसमें ना साबुत मूंग दाल की खिचड़ी बनती है। अच्छा मम्मी जी। रिया बड़े ही बेमन से सुन रही थी कि कहीं उसे बनाने को ना कह दिया जाए, लेकिन मीरा जी आज मन बनाकर बैठी थी कि वो रिया से ही खिचड़ी बनवाएगी, क्योंकि सबके सामने उनकी छोटी बहू की तारीफ का सवाल जो था। क्या हुआ रिया, मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम सुन भी नहीं रही हो? अरे मेरी प्यारी बहू रानी, कल तुमको ही खिचड़ी बनानी है, और उसकी खासियत यह है कि दाल को रात में ही भिगो कर रखना होगा, साथ में उसे धीमी धीमी आंच पर हांडी में पकाना होगा। ऐसी सुंदर खिचड़ी बननी चाहिए कि साबुत मूंग का एक एक दाना किसी नगीने की तरह खिला खिला दिखना चाहिए।
हमारे खानदान की शान है ये खिचड़ी, हमारे खानदान का अभिमान है ये खिचड़ी। जी मम्मी जी, बन जाएगी। अरे मुझे पता है, मेरी बहू मेरी नाक सबके सामने और ऊंची कर देगी। अगले दिन पूजा की तैयारी शुरू होती है। घर में सब मेहमान आने लगते हैं। रिया की मम्मी राधा और बुआ कमला जी भी आती है। सब बड़े खुश थे। आइए आइए समधन जी, आइए बैठिए। ओ नेहा बहू नहीं दिख रही? वो रसोई में है, कुछ काम कर रही है। रिया कहाँ है? वो अपने कमरे में तैयार होने गई है, आप भी मिलाइए। कमला जी और राधे जी अपनी बेटी से मिलने उसके कमरे में जाते हैं। और रिया बेटा अभी तक तैयार नहीं हुई? देखो तुम्हारी जिठानी रसोई में कितना काम कर रही है। क्या मम्मी, आप भी ना हमेशा मुझे ही बुरा बनाती रहती हो। चलो आओ पूजा के लिए चलते हैं। हाँ हाँ चलो, मैं भी पूजा के लिए आई हूँ। मीरा के यहाँ का साबुत मूंग दाल की खिचड़ी का प्रसाद जैसा कहीं मिलता नहीं। क्यों रिया, आज भी वही बना होगा ना? साबुत मूंग दाल की खिचड़ी? ये सुनकर तो रिया को जैसे करंट लग गया। हाँ बना है, चलो आप लोग पूजा में बैठो, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर रिया ट्रेन की स्पीड से भागकर रसोई में जाती है और फटाफट से जाकर गैस पर मूंग दाल और चावल डालकर रख देती है। रिया आज तो तू गई काम से, इतनी बनी बनाई इज्जत आज सब खत्म। ये भगवान अब क्या होगा? तभी कुकर 3-4 सीटी मारता है और बाहर से आवाज आती है। रिया बहू कहाँ हो, आ जाओ, पूजा में नहीं बैठना क्या? जी मम्मी आई। थैंक गॉड ये खिचड़ी टाइम पर बन गई, नहीं तो आज वाट लग जाती मेरी। रिया भागते हुए बाहर आती है। बहू खिचड़ी ले आना, एकदम बढ़िया बनी है ना, खिली हुई एक एक दाना मोती के जैसा। ये सुनकर रिया चुप हो जाती है और वापस रसोई में आती है। हे भगवान क्या करूं, वहां तो सब इतना सीरियस है खिचड़ी को लेकर, मैंने तो भिगोई तक नहीं और ऊपर से कुकर में बना दी। ये खिचड़ी का तो हलवा बन गया है, क्या करूं? ये कहकर रिया जोर जोर से रोने लगती है। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। जाओ रिया, खिचड़ी ले जाओ। खिचड़ी? ये तो हलवा है भाभी, मम्मी जी ने कहा था एकदम खिली खिली। अरे ये नहीं, वो देखो, वो हांडी उठाओ और ले जाओ। नेहा दूर कोने में रखी हांडी की ओर इशारा करती है। लेकिन वो कहाँ से आई भाभी? मैंने आज सुबह ही बना ली थी, क्योंकि मैं जब कल रात रसोई में आई तो दाल भिगोई हुई नहीं थी, तो मैं समझ गई थी। और ये खिचड़ी हमारे खानदान की इज्जत है रिया। अब जाओ, सब बाहर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन भाभी ये आपने बनाई है तो इस पर आपका हक है। अरे पगली, जैसे आज तक करती आई है बस वैसे ही कर दे। इतना सुनते ही रिया जोर जोर से रोने लगती है। मुझे माफ कर दो भाभी, मुझसे गलती हो गई। अरे कोई बात नहीं, आज तुम्हें एहसास हो गया ना, मेरे लिए यही काफी है। आओ चलते हैं। और फिर रिया पूरी तरह बदल जाती है। सबसे पहले तो वो अपनी शिफ्ट चेंज करवाती है और अब अपनी जिठानी का हर काम में पूरा पूरा हाथ भी बटाती है।